हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम जानने वाले हैं बेसिक रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। तो 10 बेसिक रूल्स ऑफ ट्रेडिंग जो है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या कि ट्रेडिंग में आना चाहते हैं तो आपको ये 10 जो बेसिक रूल्स हैं ट्रेडिंग के, ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला जो रूल नंबर 1 ट्रेडिंग का है, उसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सी ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में ट्रेड करेंगे, स्विंग ट्रेड करेंगे या कि लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करेंगे। सबसे पहले इंट्राडे की बात अगर करें तो इंट्राडे का मतलब होता है यानी कि एक ही दिन में आपने ट्रेड लेना होता है और एक ही दिन में आप ट्रेड क्लोज करते हैं। इसमें आपको पूरा दिन स्क्रीन के आगे बैठा रहना पड़ता है। तो स्विंग ट्रेड की बात अगर करेंगे तो उसमें एक दिन से ज़्यादा एक हफ्ता भी ट्रेड में रह सकते हैं आप, 1 महीना 2 महीना मिनिमम 3 मंथ के लिए। इसमें आपको चार्ट्स वगैरह नहीं देखने पड़ते हैं जिस तरह से इंट्राडे में देखने पड़ते हैं आपको, मतलब पूरा दिन आपको स्क्रीन पे नहीं बैठना पड़ता है। इसके बाद जो आता है लॉन्ग टर्म ट्रेड। लॉन्ग टर्म ट्रेड में ये होता है कि आप एक बार ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक आप अगर ना भी देखें तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट किया होता है। उसे आप इन्वेस्टिंग भी कह सकते हैं। रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2 जो है उसमें आपका कैपिटल जो है वो अपना होना चाहिए। जो भी आप कैपिटल मार्केट में लेके आएंगे, मेक श्योर वो आपका अपना कैपिटल होना चाहिए। अगर आपका लॉस भी होता है तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि बहुत बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ लोग आपको अपना प्रॉफिट बताते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो रियलिटी है वो आपको नहीं बताएंगे। जिससे होगा क्या, जब आप वहाँ पे देखेंगे कि ट्रेडिंग से पैसा बनता है तो आप लोगों से, अपने दोस्तों से ये कहेंगे कि यार आप मुझे कुछ पैसे दे दो उधार के लिए, जितने भी आप लेना चाहेंगे तो मैं आपको डबल करके दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि जैसे ही आप किसी से पैसा लेके ट्रेडिंग में लगाएंगे तो जब आपका लॉस होगा तो आप वो पैसा उन्हें वापस नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो भी कैपिटल आप लाएंगे ट्रेडिंग में वो आपका अपना होना चाहिए, यानी कि अगर आप उसे खोते हैं तो आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। रूल नंबर 3 की यहाँ पे बात करेंगे, स्ट्रेटजी। जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, यानी कि जिस स्ट्रेटजी के बेस पे आप ट्रेड लेते हैं, आपने उसी पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बताया कि ये स्टॉक या ये क्रिप्टो करेंसी जो है ऊपर जाने वाली है, ये कॉइन ऊपर जाने वाला है, तो आप उसमें ट्रेड लेंगे, आप लॉस ही बुक करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी, यानी कि अगर आप EMA पे ट्रेड करते हैं यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं या कि RSI पे ट्रेड करते हैं, तो वही जो आपकी स्ट्रेटजी है जो आपको 80% या 70% की एक्यूरेसी देती है, तो आप उसी पे ट्रेड करें। कॉपी ट्रेडिंग से दूर रहें। रूल नंबर 4 की यहाँ पे बात करेंगे हम। रूल नंबर 4, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। जब भी आप ट्रेड करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने अपना रिस्क मैनेज करना होता है, यानी कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितने रिवार्ड के लिए कितना आप रिस्क ले सकते हैं। सबसे पहले ये आपने डिसाइड करना होता है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आपने $10 इन्वेस्ट किए, $10 को इन्वेस्ट करने के बाद आपका रिस्क अगर $2 का होगा तो इसका मतलब कि आपने प्रॉफिट जो है 1:2 का लेना है, यानी कि $4 का आपने प्रॉफिट लेना है और $2 का आपने लॉस बुक करना है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है $2 का तो आप ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपका प्रॉफिट होगा $4 का, तो वहाँ से आप ट्रेड से निकल सकते हैं। रूल नंबर 5 जो है, डू नॉट कॉपी ट्रेडिंग। ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, कॉपी ट्रेडिंग से दूर रहे, खुद से ट्रेडिंग करना सीखो, क्योंकि जब तक आप कॉपी ट्रेडिंग करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपका ज़्यादातर लॉस ही होगा। कॉपी ट्रेडिंग से हमेशा आपका लॉस ही होगा। जितना हो सके फेक सिग्नल से दूर रहें। वीडियो में आगे चल के मैं आपको एक ऐसा रूल बताने वाला हूँ जिससे कि आपको लगेगा कि ट्रेडिंग इतना भी इजी नहीं है और इतना भी हार्ड नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे रूल नंबर 6 की, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आपका कैपिटल जो है आप खो देंगे। बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि अगर आपने $100 से अगर कोई ट्रेड लिया है, जैसे ही डिप आएगा मार्केट में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये $100 कैसे निकल गए। तो हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करें। रूल नंबर 7, यूज़ स्टॉप लॉस।
मैं ये कहूँगा, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करता हूँ। ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। रूल नंबर 7, डू नॉट काउंटर ट्रेड। अगर आपने ट्रेड में कोई लॉस किया तो आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में गलत ट्रेड में एंट्री करेंगे, जिससे कि आप अपना सारा कैपिटल खो देंगे। अगर लॉस होता है तो आपने पेशेंस रखना है और ओवर ट्रेड नहीं करना है। ओवर ट्रेड यानी बार बार एक ट्रेड लिया उसमें भी लॉस, फिर से ट्रेड लिया उसमें भी लॉस। ये लॉस आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने इससे पहले जो लॉस किया है ना, उसको कवर करने के लिए आप ये बार बार लॉस उठा रहे हैं। इसे काउंटर ट्रेड कहते हैं। रूल नंबर 8, कैपिटल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हमें ट्रेडिंग में चाहिए होता है वो होता है हमारा कैपिटल। जितना हमारे पास कैपिटल होता है उतना ही हम रिस्क लेते हैं, और जितना हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस रहते हैं। रूल नंबर 9, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से, पेशेंस। अगर आप ट्रेडिंग में आए हैं तो आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि आप हमेशा लॉस ही करेंगे। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आप ट्रेडिंग में टिके रहेंगे। रूल नंबर 10, ऑलवेज ट्रेड स्पॉट ट्रेडिंग। मैं आपको फ्यूचर ट्रेड के लिए नहीं कहूँगा और ना ही आप फ्यूचर ट्रेड करेंगे। फ्यूचर ट्रेड जो है बहुत रिस्की होता है। अगर आपको फ्यूचर ट्रेड का पता नहीं है तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फ्यूचर ट्रेड का क्या होता है? फ्यूचर ट्रेड मीन्स आपके पास, अगर आप $20 से ट्रेड करेंगे तो आपको एक्सचेंज कुछ अमाउंट देता है, यानी 1x, 2x, 3x, 5x। जितना आपका अमाउंट होगा उतना ही आपको एक्सचेंज से भी मिलेगा, जितना आप लेना चाहेंगे। बट उसका ये रहता है, मान लीजिए आपने 5x लेवरेज लिया है, आपका जो मार्जिन अमाउंट, अपना जो अमाउंट आपने लगाया है, $50 लगाया है, तो लेवरेज आपने 5x लिया है। अब 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 250, यानी कि अब आपका जो पोजीशन साइज़ है वो हो गया $250। अब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो $250 पे मिलेगा, और लॉस भी $250 पे ही मिलेगा। यानी कि मार्केट, अगर रियल टर्म में मार्केट 1% अप होगा तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 5% अप होगा, क्योंकि आपका जो लेवरेज है ना वो 5x है। इसी तरह से मार्केट अगर 1% डाउन होता है तो आपका जो लॉस होगा 5% होगा, क्योंकि आपने लेवरेज लिया है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी लेवरेज ना लें, स्पॉट में ट्रेड करें। स्पॉट ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपके इसमें जो बहुत कम रिस्क रहता है, आपके लॉस के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ये जो बेसिक रूल्स हैं, अगर इनके बेसिस पे आप ट्रेड करेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आप कभी लॉस नहीं करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।